हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और अभी शाम के हो रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पर पी रही हूँ अपनी चाय। देखिए ये रही। तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, मेरी आंखों से आप लोग देख सकते हो। सुबह से आज इतनी भाग दौड़ हो गई, इतनी भाग दौड़ हो गई। मैंने आप है ना आज ही आप लोगों से बात की थी ना सुबह स्कूल में से, जो मैंने कल वीडियो डाली, आप लोग शायद आप लोगों ने देखी नहीं है क्योंकि उसमें व्यूज़ काफ़ी कम है। तो शायद आप लोगों ने नहीं देखी है। तो मैं स्कूल गई आज, पता है स्कूल 2 बार गई मैं। सुबह सुबह 7 बजे 7:30 स्कूल पहुंच गई। आज हमारे ना स्कूल की वाहन है ना, जो उसके ड्राइवर नहीं आए और जय को उन्होंने बताया भी नहीं। और जब जय ने रास्ते से फ़ोन किया, जब वो स्कूल जा रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब हमारा बहुत लेट हो रहा था, स्टाफ को पहुँचाना था स्कूल तक। फिर जय बोले कि मैंने कहा, मैं ना उस वक्त खाना बना रही थी सुबह, जय के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, झाड़ू वगैरह करती हूँ। तो है ना, फिर जय ने बोला कि रीनू तू स्कूटी पे 2-3 टीचर थी, बोला तीनों टीचर को छोड़ दे। छोड़ के आई स्कूल में, प्रेयर वगैरह सब कुछ करवा के आई। टीचर सब अपनी क्लास में जा चुके हैं। उसके बाद है ना फिर सारा नहीं सब कुछ सिस्टमेटिक चलने लगा, सिस्टमेटिकली होने लगा स्कूल का काम। फिर मैं फटाफट से आई। फिर घर पे आके मैंने बचा हुआ खाना बनाया, फिर झाड़ू पोंछा, कपड़े वगैरह किए। कपड़े थोड़े से ही किए थे जो हम लोग पहने थे, उन कपड़ों को हाथ से धो गई। बाकी कपड़े देखो मैंने अभी धो के डाले, दिख रहे ये सारे मैंने अभी है ना, यानी दिन में धो लिए मशीन में आके और अभी सुखाने रख दिए। लेकिन जैसे ही सुखाए लाइट चली गई और अभी ना थोड़ी देर में बनने लगेगा लाउड स्पीकर। इसलिए जितनी बात हो पा रही है ना मैं आप लोगों से कर लेती हूँ। और अभी शाम का टाइम है तो बस मैं थोड़ी देर चाय पी रही थी, रिलैक्स कर रही थी। आंखों से ही पता पड़ रहा होगा, देखिए थकान, पता है आंखें एकदम छोटी छोटी सी हो जाती हैं जब थकान लगती है। तो अभी फटाफट से खाना बनाऊंगी क्योंकि फिर 7 बजे ना आरती शुरू हो जाएंगी। अभी तो ऐसे ही भजन वगैरह चल रहे हैं, शायद आवाज़ भी आ जाए इसमें। तो भजन वगैरह चल रहे हैं। फिर 7 बजे घर की पूजा करूंगी, 7:30 बजे वहाँ गली में पूजा होगी ना, तो वहाँ चली जाऊंगी। हमारे घर से 2 घर छोड़ के ही है और अभी तो उन्होंने स्पीकर कम कर दिया है। सो सारी बातें हो गई, फटाफट मैंने आप लोगों से बातें कर ली। अब आ जाइए आप लोग मेरे साथ चाय पी लीजिए, क्योंकि मैं चाय पी रही हूँ ताकि मूड थोड़ा सा उतर जाए। चाय ठंडी हो गई और पता है सारा काम कर दिया, झाड़ू कर दिया, पूरा घर देखो एकदम साफ सुथरा है ना। वहाँ पे क्या पड़ा है, मेरी एक टी शर्ट पड़ी है, वो घड़ी करनी रहेगी। है पूरा घर एकदम साफ सुथरा कर दिया। और ये आलू और इसमें आटा पड़ा हुआ है, देखो ये आलू है और इतना आटा। तो ये पता है क्या है, ये मेरी सासू माँ मुझे देकर गई हैं। बोल रही थी बगल वाले घर में ये आटा रखा है, इतने आलू रखे हैं, ये खराब हो जाएंगे, इसको तू ले ले। और आप लोग ये जानना चाह रहे थे ना कि राजा अन्नू के घर पे अब कौन रहता है। तो मेरे सास ससुर है ना, जब रक्षाबंधन से ही वहीं पर रह रहे थे, जब से जेठ की तबीयत खराब थी तो रक्षाबंधन के बाद से वो लोग वहीं रह रहे थे। बगल वाले घर में ताला रहता है और पूजा पाठ सब कुछ अब मम्मी ने बंद कर दिया है। जो अखंड दिया जलाती थी ना, वो बंद कर दिया। अखंड दिया जब मैं जलाने गई थी ना, वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, तो मैं आप लोगों को कल वो वीडियो दे दूंगी। वो वीडियो मेरे ना जेठ जी की डेथ के 2 दिन पहले की है, यानी एक दिन एक रात के पहले की है। दूसरी रात को ही उनकी डेथ हो गई थी, यानी पितृदेव, दूसरे पितृदेव होते हैं ना, पितृपक्ष होते हैं दूसरे, उस दिन उनकी डेथ हो गई थी रात को 2:30 बजे। तो वो वीडियो 2 दिन पहले की है, जो कि मेरे पास पड़ी है। मुझे पता है डालने की फुर्सत ही नहीं मिली, टाइम ही नहीं मिल पाया। और उनको हम लोगों का साथ छोड़े हुए आज करीबन 16 दिन तो पितृदेव के हो गए, 4 दिन ये 20-25 दिन उनको हो चुके हैं। तो अब जो है वो तो है ही, जिंदगी तो भैया किसी के लिए नहीं रुकती है। जिंदगी और रेत, वो ऐसी हम उसे मुट्ठी में कितना भी पकड़ना चाहें ना, वो साथ छोड़ के चली ही जाती है। तो बस वही हाल है। तो चलिए फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ। और मेरे सास ससुर हैं जो राजा अन्नू के और उनकी मम्मी के साथ रहते हैं, और उन्होंने अपनी मम्मी को बुला लिया है। उनकी मम्मी है ना, यानी राजा की मम्मी की जो मम्मी है, राजा की नानी, वो ऑलवेज उनके घर में ही रहती है, वो कभी जाती ही नहीं है। तो उनके मायके वाले हमेशा कोई ना कोई उनके घर पे रहता ही है। ऐसा नहीं है अभी से, पहले से ही, मैं तो शादी होके आई हूँ तब से ही देख रही हूँ। तो वही उनकी सोच है, वो लोग रखते हैं। तो और बस अभी मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सोच रही हूँ साड़ी पहनूं, क्योंकि पूजा में जाऊंगी ना तो साड़ी पहन के जाऊंगी। सूट पहन के जाती ना तो यहाँ की औरतें ऐसे ऐसे करके मुझे दिखती हैं, टेढ़ी टेढ़ी नज़र से दिखती है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन सब लोगों के बीच में मैं एक अलग सी लगती हूँ। क्योंकि यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जो पहनाव है ना, वो साड़ी ही है। मैं सूट पहनती हूँ तो मैं सब लोगों में थोड़ी एक अलग पर्सन दिखती हूँ कि हाँ ये कोई अलग खड़ा है। तो साड़ी पहन के जाऊंगी ताकि सब में एक जैसी लगूँ यार, क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो मैं भी सोच रही हूँ
तो पहले फटाफट काम कर लूँगी, उसके बाद साड़ी पहनूंगी। साड़ी पहन लूँगी ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना मैंने बना दी है सब्जी, पत्ता गोभी की बना दी है। और जब तक सब्जी बनेगी ना तब तक पीछे बर्तन पड़े हैं, वो मांज लूँगी। हाँ बेटा, दूध अभी ठंडा हो रहा है और इसका दूध आधा बना रखा हुआ है। आ जाइए रहा तेरा दूध। आरू दीदी कहाँ है बेटा? आरू दीदी कहाँ है? दीदी, हाँ दीदी। आरू क्यों बोलते हो उससे? बड़ी है छोटी है? हाँ छोटी होगी, रुक जा तू। बड़ी छोटी, ले चलो। इतना बहुत है कि भर के दूं? भर के पी। और सब्जी बताइए, ये बर्तन मेरे जो है ना वो सुबह के हैं। मैं स्कूल गई थी ना तो बर्तन छोड़ के चली गई थी और आने के बाद इतनी बाकी चीजों में व्यस्त रही। फिर आज मेरी सासू माँ भी आई थी घर पे, तो वो क्या है कि बहुत दिन बाद घर देखने आई थी थोड़ा बहुत अपना। तो वो घर देख कर गई, जो भी चीजें बिगड़ने वाली थी ना वो मुझे देकर चली गई कि कहीं बिगड़े ना। तो आटा और आलू, वो दो चीज मुझे दे गई हैं। बोल रही थी कि बिगड़ ना जाए तो यूज कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है भैया कर लेंगे, बिगड़ने से तो अच्छा है यूज कर लें। तो ये बर्तन पड़े रह गए क्योंकि वो आ गई, तो फिर मैं बैठी रही उनके साथ में। तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अपने घर में अगर आके सास या जेठानी कोई बैठे और मैं उनको छोड़ के अपने काम में लगी रहूं। मैं अपना काम छोड़ के ना बैठ जाती हूँ। मुझे लगता है कि उनको बुरा ना लगे। काम तो मेरा ही है, आगे पीछे कर लूंगी। तो वो चली गई, अभी 1 घंटे पहले ही वो गई हैं। पंडित जी ले गए उनको, पंडित जी के साथ चली गई टेम्पो में। तो जो जैसे एडजस्ट हो पाता है ना उस तरह से चले जाते हैं। तो अभी देखो कितने सारे बर्तन पड़े हैं, दिखाऊं? ये देखिए, ये सिंक मेरी भरी पड़ी है। यहाँ पे सब्जी वगैरह हो गई है, चाय पी चुकी। और फटाफट से मोलू को दे देती हूँ दूध। मोलू को दूध देकर आती हूँ, उसके बाद में अपना हुलिया सुधारती हूँ। कितना गंदा हुलिया हो रहा है मेरा। आजा। यहाँ पे सब्जी बन चुकी है मेरी। मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी, और ये रहे चावल, और ये रहे मिस्टर जे। कितने दिनों बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आते ही नहीं है सामने, पता है, बोल देते हैं कि नहीं मुझे नहीं आना। क्या बोल रहे हो? स्कूल का काम रहता है। अब बोलो क्या बोल रहे हो? स्कूल का काम रहता है भाई सारे दिन। लगा लूँ आटा, वो तो मैं लगाने जा ही रही हूँ। थोड़ा सा लगाना, थोड़ा सा दूर हो जाओ, एकदम जूम होके कैमरा तुम्हारे चेहरे पे रखा है, इतना दूर भी। अरे तुम यार सच में जब देखो तो नाटक ही करते रहते हो। पता ज्यादा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ से लाउड स्पीकर में से भजन की आवाज आ रही है। सो बाय बाय, आटा लगा के आती हूँ। एवरीवन, तो अब मैं हो गई रेडी और आरती शुरू हो चुकी है। मैं हो गई हूँ लेट, तो मैं जा रही हूँ आरती में। आके मिलती हूँ, मेरे घर की भी आरती हो चुकी। आप लोग कर लीजिए माता रानी के दर्शन, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, लाउड स्पीकर बज रहा है इसलिए। तो मैं जाके आती हूँ आरती में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। खड़े हो जाओ। हाँ मुझे पता गिर गया पैंट। खड़े हो जा, खड़े हो जा। अरे आज हमारी मोलू ने यूनिफॉर्म पहनी है, नई नई, पहली बार, है ना। और आरू भी उसी स्कूल में, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म चेंज है। आरू की तो पुरानी है। आरू नई यूनिफॉर्म लेनी है कि यही वाली पहननी है? नहीं। यही वाली पहननी है? नहीं 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 पहननी है? फिर ब्लैक एंड व्हाइट आएगी तुम्हारी भी ऐसी। ऐसी। हाँ मोलू फ्रॉक? ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉक ऐसी हाँ चलेगी। चलेगी। आरू के लिए अभी बाकी है। आरू की तो ये ना 2 साल पहली है। दिखा ना तेरी यूनिफॉर्म, ये रही।
अच्छी लगती है लेकिन। और ये इनकी इन जनाब की आज है ना नई पहनी है, क्योंकि इसके पास तो थी ही नहीं। आरू तो उसी स्कूल में जा रही है 2 साल से, तो उसके पास थी, है ना। और ले खांसी हो गई। बच 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 कूल कूल। पीछे कहाँ चलाता है? तो गुड बॉय है मेरा। मेरा छोना जा रहा है स्कूल। 3 दिन से इसको बुखार था, इसलिए हमने स्कूल नहीं भेजा था। अब ये जा रहा है स्कूल, है ना, नई नई यूनिफॉर्म पहन के। कल तो मुझे बहुत ज्यादा हाँ बुखार आया था मेरे बेटे को। आज भी है। नहीं अब तो 6 हो गया। अच्छा है ठीक है बस। चलो तो आर उसके सैंडल लेके आओ। अभी इसके शूज लाना बाकी है, और मेरे भी। आरू के भी लाने पड़ेंगे शूज तो, क्योंकि इसके लास्ट ईयर के थे वो रखे रखे ही छोटे हो गए। और हमारी ये डॉल चली। अभी इसके ना फुल यूनिफॉर्म नहीं आई है, तो बाल अभी ऐसे ही कर रखे हैं ना। मोलू के सैंडल लिया और अपना सैंडल लिया। चल देख के बेटा गिर नहीं जाना, मशीन रखी। हाँ बेटा वो सैंडल है ना अभी नहीं पहनते। और मैंने पता है क्या किया, सुबह सुबह ना मोलू की यूनिफॉर्म है ना वो सही करी। वो पैंट है ना मोलू को बहुत ज़्यादा ढीला था, तो मैंने उसके बैक में ना अभी सिलाई लगाई, इसलिए मेरी मशीन ऐसे पड़ी है। बाद आपसे मिलती है। और अभी मैं नहाई नहीं, देखो मैं अपने नाइट ड्रेस में ही बैठी हूँ। ये रहा, यानी बस ये पहन ली थी मैंने। और अभी कितने बज रहे हैं? नहीं टाइम, ओ पापा बहुत लेट हो गए। तो आरू मोलू को छोड़ के आई हूँ स्कूल, और अभी करना है पूरा किचन का काम। देखो पूरी किचन मेरी फैली पड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अभी नहीं करूँगी। उससे पहले ना मैं लगाऊंगी ये मेहंदी, क्योंकि मैंने ना कल से यानी गोल के रखी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो पहले मेहंदी लगा लूँ, उसके बाद मेहंदी लग जाएगी और घर का काम भी हो जाएगा, सारे काम साथ में हो जाएंगे। ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, सो फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरी मेहंदी लग चुकी है। और मैंने ये वाली जो मेरी नाइटी थी ना वो डाल दी थी। देखो क्या हाल हो रहा है। मैं कुछ भी अलग कपड़ा नहीं रखती। ये जो नाइटी है ना मेरी, ये केवल मेहंदी लगाती है ना मैं उसी वक्त पहनती हूँ, क्योंकि फिर मेहंदी से ना सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। सो फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ, तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है ना नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू, आप उसको देख लेना। हालांकि मैं उस पर वीडियो नहीं डालती, लेकिन ये सारी चीज़ों की वीडियो वहाँ पर ऑलरेडी है, तो आप लोग चेक कर लेना अगर आपको चाहिए कि मैं किस तरह से मेहंदी लगाती हूँ। तो ये वाली मेहंदी के अंदर मैंने लगाया है मेहंदी, आंवला, आंवला और सिकाकाई। ये तीनों चीज़ें हैं वो साबुत ली थी, उनको पानी में उबाल के 1 रात उस पानी को छोड़ दिया मैंने। उसके बाद है ना उन सारी चीज़ों को पीस लिया। फिर मेहंदी के अंदर घोल के पूरी रात रखा। और उसके अंदर मैंने 1 कॉफ़ी का पाउडर भी डाला था, 1 पैकेट कॉफ़ी का पाउडर। और उसके बाद जब मैं लगाने जा रही थी तब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा मैंने डाला था ऑयल, ताकि मेरे बाल है ना मेहंदी की वजह से ड्राई ना हो जाए। सो ये सारी चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट्स मैंने इस मेहंदी के अंदर यूज़ किए थे। आप लोग चाहें तो लगा लेना, क्योंकि अगर आप इस तरह से मेहंदी लगाओगे ना तो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ब्लैकनेस भी आपके बालों में बढ़ती है, क्योंकि मुझे मेरे बालों में ना काफ़ी वाइट बाल मुझे शो हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो फिर से मेहंदी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाना रोक दो ना तो बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी धीरे धीरे अब जो एज आती है ना आपकी 35 से अप, तो उसके बाद धीरे धीरे आपके बाल वाइट होना स्टार्ट हो ही जाते हैं। एक दो बाल वाइट हो जाते हैं। लाइट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। सो फाइनली मेहंदी लग गई। अब उसके बाद मेरा हो रहा है घर का काम स्टार्ट, क्योंकि जब तक मैं घर का सारा काम करूंगी तब तक ये सूख जाएगी और मैं नहा लूंगी साथ ही साथ, तो 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं फटाफट से पहले घर का काम कर लेती हूँ।